बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए। आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज है जहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने चीजों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे, लेकिन वहां पे फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीजें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहां पे ज्यादा सहूलियात है, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहां से ये चीज इनिशिएट हुई। आपने उस चीज को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो। अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी खराब हुई कि उनकी आंख मुतासर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब यह बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख जाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और यह शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मर्तबा सीरियस लिया गया, क्योंकि तब तक काफी चीजें कंट्रोल में आ गई थी आसिम मुनीर साहब के।
और 19 जनवरी को यानी 14 या 15 जनवरी को जनवरी के बिल्कुल मिड में जाके जेलर तब्दील किया जाता है जेल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है गफूर अंजुम, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। और 19 तारीख को पहली मरतबा 2 मशीनें पहुंचती हैं जो जैसे ही इमरान खान साहब के टेस्ट करती हैं तो वो तस्दीक कर देती हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और अब इनकी बीनाई जा चुकी है। और उस वक्त फिर पहले कोशिश की गई कि जेल में इलाज किया जाए, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या है। इमरान खान साहब की लंबे अरसे से उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम उनके ब्लड टेस्ट लेना चाहते हैं और शौकत खानम से हम उनके टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए, नवाज शरीफ के भी हुए थे, कलसूम नवाज के भी हुए थे, बहुत सारे लोग शौकत खानम से इलाज करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। तो इमरान खान का भी ये हक है जिन्होंने वो अस्पताल बनाया इस कौम के लिए, ताकि पता तो चले कि उनके ब्लड में ऐसा क्या शामिल किया गया जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा है। लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है लगातार। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। यह बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निजाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हां, दबाव तो आ रहा है उनपे, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है उनपे, कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, और अब तो बड़े फखर से सीना ठोक कर कहा जाता है कि हाइब्रिड निजाम चल रहा है, जर्नैल और सियासतदान मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात है, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात है, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और खित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा? तो इसकी एक तो रीजन इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं। CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जजीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी है। अल जजीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई भी मुआहिदा नहीं हो सकेगा, ये ईरान ने कहा। अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस पे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी 2 चीज़ों पे आके बात हमारी अटकी हुई है। एक, ईरान आबना हुर्मुज़ को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नए इंतज़ाम के मुताबिक चलाना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंट्रोल उनका आ जाए और पहले की तरह हो जाए मामला। दूसरा, यूरेनियम को अमेरिका चाहता है कि ईरान से निकालकर अमेरिका की निगरानी में दे दिया जाए या अमेरिका उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे उठाकर ले जाए। अब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं ईरान में, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई मसला हल हो जाए। देखें, यह मसला कोई भी हल करवा दे, यह मसला हल होना चाहिए, इसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, यह मसला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां खतरे में हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार खतरे में है,
दुनिया के कई ममालिक की इकोनॉमीज जो है वो खतरे में है, एयरलाइंस तक खतरे में पड़ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है, जो भी ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में चल रहा है। अगर ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है इस नोट पे, और दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो दुनिया का फायदा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका को उतनी बड़ी फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। तो क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ लेकर दे सकेंगे? यही सवालात उनके इस दौरे में सबके ज़हन में रहेंगे। बहरहाल सबकी नजरें इस बात के ऊपर हैं कि ईरान जो है फाइनली क्या जवाब देता है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई वाला सीन होगा। अमेरिका को एक मरतबा फिर दबाव डालने के लिए लड़ाई में जाना पड़ेगा। अमेरिका लड़ाई में कितना आगे जा सकता है? जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है पूरी सिविलाइजेशन को कत्ल करने की, तो वो तो एक एटमी हमले टाइप की चीज लगती है और दुनिया डर जाती है। फौरी तौर पे दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। हर तरफ एक खौफ व राज फैल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक बात कर दी है। तो नाजरीन, अब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं ईरान में, देखते हैं कि वहां से क्या निकलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो। तो पाकिस्तान में तो एक ही शख्स के साथ लंच किया था उन्होंने, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफें तो बहुत करता है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, अच्छा वैसे उसने ये भी कहा था कि मैं नालायक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं और उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां मैं अपने आप को लाइक महसूस करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मुझे ऐसे लोगों में रहना पसंद है जो ज्यादा कामयाब ना हो अपनी जिंदगी में। और अभी उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो। पाकिस्तान में से लंच खाली आसिम मुनीर साहब ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कि जो मेरी तारीफें करता रहे, मेरी खुशामद करता रहे, मेरी गेम उठा के रखे, मेरे जूते पॉलिश करता रहे, वो बंदा मुझे पसंद है, मैं उसको टाइम देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इस किस्म की खुद पसंदी का शिकार लीडर्स नॉर्मली बड़ा धोखा खाते हैं और अवाम इनको पसंद नहीं करती। अभी आप अमेरिकन को जब भी इलेक्शन में मौका मिलेगा, अमेरिकन किस तरीके से वोटिंग करेंगे वो आप देख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ना इसको अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, इस बात को कि जो उसके दिल में आता है वो कह देता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक रवायत को तोड़ा है अमेरिका में कि जो बात लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, डोनाल्ड ट्रंप वो अपने मुंह से कह देता है। जिस बात को कहने में लोग शर्म करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं ये अपने मुंह से कैसे कहूं, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह देता है अपने मुंह से कि मैं बहुत ज़हीन आदमी हूं, मैं बहुत कामयाब आदमी हूं, मैंने जनाब दुनिया का नक्शा जो है उसको तब्दील कर सकता हूं। मैं जनाब दुनिया के अंदर अमन का एक प्याम्बर हूं, मैं दुनिया के अंदर अमन लेकर आ रहा हूं, मुझे ही सारे अवार्ड मिलने चाहिए, पूरी दुनिया को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अमेरिका को कभी भी मेरे जैसा सदर नहीं मिल सकता, मैं जनाब इसराइल में इलेक्शन लड़ूं तो वहां पे भी जीत सकता हूं। जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप करता है तो ये अपनी तारीफें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इससे ये साबित करना चाहता है कि भाई मैं बहुत सच्चा और सीधा खरा आदमी हूं, जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूं। अमेरिकन बात औकात ऐसी बातें पसंद भी करते हैं। तो एक क्लास है अमेरिकन की जो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट छूट देती है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो समझदार लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बहुत सारे जो है वो रिपब्लिकन्स के वोटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है उसके वोटर्स भी नाराज होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत लगातार कम हो रही है और ये नुकसान आपको आने वाले दिनों में जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आ रही है या अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक आपको ये नुकसान दिखाई भी दे जाएगा। नादरीन, जो समूद फ्लोटेला के जो कारकुनान थे या फ्रीडम फ्लोटेला के जो अरकान थे, इंसानी हकूक के अलमबरदार, ये लोग इसराइल के कब्जे में गए। सैकड़ों लोग थे। इसराइल ने इन पे बदतरीन टॉर्चर किया। इस हवाले से जो खबर है वो मैंने पढ़ी तो वो दिल दहला देने वाली है। पहले तो उसकी वीडियोज आई, वो बड़ी खौफनाक थी, बड़े तकलीफ दे मनाजिर थे जो हमने देखे इस खबर के हवाले से। और अब जो खबर आई उसमें यह है कि इस्तंबुल जब ये लोग पहुंचे तो इनमें से बेशतर इंतहाई ख़राब हालत में पहुंचे हैं। इनमें कईयों की जो है वो पसलियाँ टूटी हुई हैं, कईयों के जिस्मों पर नील पड़े हुए हैं, कई अफराद सही तरह चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, उन्हें व्हील चेयर के ऊपर लाया गया। हालांकि चंद दिन ये इसराइल के पास रहे लेकिन उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। कई अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। और यानी इसराइली फिल्म साज हैं, उन्होंने बताया कि कई अफराद की पसलियाँ टूटी हैं जिनमें ख़वातीन के साथ जिनसी बदसलूकी भी की गई और अरकान को नामालूम अद्वियात के इंजेक्शंस भी लगाए गए। एक इटली के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि इसराइली हरासती मरकज़ जो है वो खौफ और दहशत की जगह है
और हिरासत में लेते ही उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत कम खुराक और पानी दिया गया। 15 अरकान के साथ ज्यादती समेत जिनसी बदसलूकी के वाकयात पेश आए। मुतअद्दिद अफराद को रबड़ की गोलियों से भी निशाना बनाया गया, जबकि कई अरकान की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये नादरीन किया गया इसराइल की जानिब से। तो बड़ा रोला पड़ा हुआ है पूरे यूरोप में। जब ये लोग अपने अपने मुल्क में पहुंचेंगे तो अपने मुल्क की क़यादत को, सियासतदानों को जब ये बताएंगे और आलमी इदारों तक अप्रोच करेंगे तो इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, ख़ास तौर पर इस वजह से कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा है उन इंसानी हकूक के कारकुनान पे जो वहां मदद करने के लिए गए थे। नादरीन, अब तक हमारे पास इतनी खबरें हैं और अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।